हेलो गाइस, एग्जाम चेक क्या हाल चाल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुहाना खान के बारे में। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान एक बड़ी मुसीबत में फंस गई है। अलीबाग के थलगांव में उन्होंने करीब 1.5 एकड़ जमीन 12.91 करोड़ में खरीदी थी। ये डील 2030 में हुई थी, जिसमें सुहाना खान ने 77.4 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी भी चुकाई थी और ये प्रॉपर्टी को देजापो फार्म पीबीटी एलटीडी के नाम पर रजिस्टर कराया गया। लेकिन अब इस लैंड पर कानूनी सवाल उठ रहा है। जमीन असल में एग्रीकल्चरल यूज के लिए अलॉट की गई थी, जिसमें एक नो सेल क्लास था। इसके मुताबिक किसी भी बिक्री के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की परमिशन लेना जरूरी था, जो रिपोर्टली लिखाई गई नहीं थे। अथॉरिटीज का कहना है डॉक्यूमेंट्स में सुहाना खान को एक फार्मर के तौर पर दिखाया गया, जो कानून के मुताबिक सही नहीं है। इस वजह से अब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। अलीबाग के तहसीलदार को इम्पार्शियल रिपोर्ट तैयार करने के लिए हुक्म दिया गया है। अगर वायोलेशन साबित होते हैं तो ये डील रद्द भी हो सकती है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अब तक सुहाना खान और उनके परिवार से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। अगर आए तो मैं बता दूंगा। चलिए अब बात करते हैं सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने एक ऑनलाइन ब्रांड को लेकर अपना गुस्सा दिखाया है। एक्ट्रेस का कहना है कि इस कंपनी ने बिना परमिशन लिए उनकी फोटो का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए किया है। सोनाक्षी ने एक पोस्ट किया, उस पोस्ट में लिखा, इस ब्रांड के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, एंडोर्समेंट या एसोसिएशन नहीं है, फिर भी उनकी इमेज का यूज करके लोगों को मिसलीड किया जा रहा है। उन्होंने इस एक्ट को कम्प्लीटली अनफेयर एंड अनएक्सेप्टेबल कहा। सोशल मीडिया पर लोग कह रहा है कि सेलिब्रिटीज की फोटो को बिना एग्रीमेंट के यूज करना एक तरह का थिफ्ट होता है। लीगल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगर कोई भी कंपनी बिना कंसर्न के किसी भी सेलिब्रिटीज की इमेज यूज करती है तो उनके खिलाफ कॉपीराइट और पब्लिसिटी राइट्स के तहत एक्शन लिया जा सकता है। फिर एक मुंबई के बाइक राइडर जिसका नाम योगेश आलेकारी है, वो रूमिंग व्हील्स के नाम से सोशल मीडिया पर मशहूर है। वो अपने वर्ल्ड टूर पर था, लेकिन यूके नॉटिंघम में उसकी एडवेंचर वाली बाइक और सारा सामान चोरी हो गया। योगेश ने अपने वर्ल्ड टूर फर्स्ट में 2025 को मुंबई से स्टार्ट किया था। तब तक वो 26,000 किलोमीटर और 17 काउंट्रीज कवर कर चुके थे। नॉटिंघम ने अपने दोस्त के साथ मिलने के लिए गया था और ब्रेकफास्ट के लिए एक रेस्टोरेंट पे गया था। बाइक को पार्क करते हुए सिर्फ 1 घंटे के अंदर उसका बाइक और सारा सामान चोरी हो गया। उस बाइक के साथ उसका पासपोर्ट, मैकबुक, कैमरास, कैश और कपड़े भी चोरी हो गए। फिर ये सब के बारे में उसने एक वीडियो पोस्ट किया। वहाँ पर बोला, They stole my motorcycle, but it was not only a motorbike. It was my home, my dream, my everything as a traveler. फिर उसने तुरंत नॉटिंघम के पुलिस को रिपोर्ट किया, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक क्राइम रेफरेंस नंबर दिया, कोई तुरंत एक्शन या विजिट नहीं किया। दोस्तों, हो सके तो ये वीडियो थोड़ा बहुत शेयर करना ताकि उसका थोड़ा हेल्प हो जाए। फिर एक अजीब इंसिडेंट देखने को मिला है। हाँ दोस्तों, एक बंदे ने अपने गर्लफ्रेंड से गुस्सा होकर सीधा वायर्स काटने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड का फोन बिजी होने पर पूरा गांव को अंधेरे में डाल दिया। वो बंदा गुस्से में आकर इलेक्ट्रिसिटी पोल पर चढ़ के पावर ही काट दिया, जिससे पूरा विलेज का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो गई। इस इंसिडेंट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और आउटलेट्स ने भी रिपोर्ट्स किया है, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल वेरिफिकेशन हो नहीं पाया है। तो इसके बारे में नेक्स्ट कुछ अपडेट्स आते ही मैं बता दूंगा, तुम बस सब्सक्राइब करके रखो। तो चलो गाइस, नेक्स्ट बात करने वाले एमएस धोनी और इरफान पठान का वो हुक्का कंट्रोवर्सी के बारे में। एक्चुअली ये 5 साल पुराना इरफान पठान का इंटरव्यू से शुरू हुआ, जहां उन्होंने बोला था कि धोनी उन प्लेयर्स को फेवर करते हैं जो उनका हुक्का सेशन को ज्वाइन करते हैं। अब ये ओल्ड क्लिप दोबारा सर्फेस कर रहा है और लोग मेमे बनाकर फुल मजा ले रहा है। लेकिन इरफान पठान ने क्लैरिफिकेशन दिया ट्विटर पे। उन्होंने बोला, ये हाफ डिकेड ओल्ड वीडियो है और अब कॉन्टेक्स्ट ट्विस्ट करके फैन वार बनाया जा रहा है, पीआर लॉबी भी हो सकती है। और इरफान ने मस्ती भरा जवाब भी दिया, मैं और एमएस धोनी साथ बैठकर पियेंगे। और इसी बात पर लोग बहुत ही मीम्स वगैरह बना रहा है। तो भाई, कंट्रोवर्सी हो या कॉमेडी, मेमेस हो या फिर मेमोरीज, धोनी और इरफान का कॉम्बो हमेशा एंटरटेनिंग ही रहेगा। पर गाइस, असली स्टोरी ये थी कि दोनों प्लेयर्स के बीच कोई भी फाइट या दोस्ती खराब नहीं हुई, बस एक मिसकम्युनिकेशन मीडिया की वजह से कंट्रोवर्सी बन गया था। फिर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जीएसटी में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया है। अब देश में सिर्फ 2 मुखिया जीएसटी स्लैब होंगे, 5% और 18%। ये नए रूल 22 सितंबर से स्टार्ट होगा। इंडियन ब्रेड्स, पनीर और यूएसटी मिल्क पर अब 0% जीएसटी होगा। लाइफ सेविंग ड्रग्स, कैंसर और रेयर बीमारी की दवाई भी अब पूरी तरह से टैक्स फ्री होंगी। फिर हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसे रोजमर्रा की चीजों में भी सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। 7,500 रुपए से कम के होटल रूम में भी अब 5% टैक्स लगेगा। छोटी कैरन, 350 सीसी तक की बाइक, एयर कंडीशनर, एलईडी और एलसीडी टीवी, डिश वॉशर पर अब 18% स्लैब आएंगे। वही लग्जरी कैरन, तंबाकू प्रोडक्ट्स और सॉफ्ट ड्रिंक पर 40% का नया सिम टैक्स लगाया जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन गैरन से महंगी 1% तक कम हो सकती है, जबकि सरकार का सालाना करीब 48,000 रुपए का नुकसान झेलना पड़ सकता है। नया जीएसटी स्ट्रक्चर सिंपल, कंज्यूमर फ्रेंडली और फेस्टिव सीजन कंजम्पशन का बूस्ट देने वाला माना जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं शहनाज ट्रेजरी के बारे में। शहनाज ने अपने रेसेंट ट्रेवल एक्सपीरियंस को लेकर एक इमोशनल बात शेयर की है। इंसिडेंट दुबई एयरपोर्ट पर हुआ, जब उन्हें अपनी फ्लाइट बोर्ड करने से रोका गया। उनका कहना है कि उन्हें ई वीजा प्रिंट आउट के बिना बोर्डिंग की परमिशन नहीं मिली। इसी वजह से उन्हें मजबूरन 1 किलोमीटर दूर वेटिंग एरिया तक भागना पड़ा ताकि वो वीजा प्रिंट कर सके। लेकिन बदकिस्मत से प्रिंट आउट काम ही नहीं कर रहा था। फिर ये सबके बीच फ्लाइट के गेट्स क्लोज किए जा रहे थे। शहनाज ने बताया कि ये सीट
सिचुएशन इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है कि उनके आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने वहाँ पर सीन क्रिएट कर दिया। उसके बाद ही स्टेप ने फ्लैट को रोककर उन्हें बोर्ड करने दिया। शहनाज ने एक बात शेयर की थी, वहाँ पर लिखा They should not let me board with the e-visa. I had to run back to the long 1 kilometer away to print it. The printer was not working. They were closing the flight until I started crying and made a scene. They finally held the flight and let me on. So stressful. उन्होंने ये भी मेंशन किया कि दुबई से अर्जेंटीना तक के लॉन्ग हॉल जर्नी के शुरुआत में ही उनका ये एक्सपीरियंस उनके लिए काफी ट्रॉमेटिक और हार्ट ब्रेकिंग रहा। इस प्योर इंसिडेंट के बाद शहनाज ने अपने फॉलोअर को ये भी एडवाइस दिया कि कभी भी सिर्फ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा न करे, हमेशा उनका हार्ट को भी साथ रखे ताकि ऐसी सिचुएशन फेस न करना पड़े। तो दोस्तों आज के लिए बस नहीं, हो सके तो एक सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।